हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद जी से प्रश्न किया था। उनके दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि अपने गुणवान पुत्र के प्रति हिरण्यकश्यप क्यों विद्वेष किया, क्यों द्वेष था हिरण्यकशिपु का। और दूसरा प्रश्न था कि कैसे प्रहलाद की भगवान कृष्ण में इतनी आसक्ति हुई। तो इन दोनों का प्रश्न नारद जी देंगे, प्रश्नों का उत्तर। और आज हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है असुरराज हिरण्यकशिपु। तो पहले श्लोक में नारद जी उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भ्रातृ एवं विनिहते हरिणा क्रोड़ मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन प्रतप्यत रुषा शुचा। कि जब अपने भाई हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष था, वो विनिहते मारा गया हरि के द्वारा, भगवान हरि के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा, क्रोड़ मूर्ति ना वाराह रूप में, वाराह अवतार लेके। तो हिरण्यकशिपु प्रतप्यत रुषा शुचा, बड़ा ही क्रोध हो गया उसको और शोक हो गया। तो वास्तव में जो भगवत द्वेष ही पुत्र द्वेष का कारण था, क्योंकि उसके भाई को भगवान हरि ने, भगवान विष्णु ने मारा था। और जिस विष्णु भगवान ने उसके भाई को मारा, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद उसी का भक्त बन गया। तो यही वास्तव में भगवान के प्रति जो द्वेष था, उसी के कारण ही वही उसका पुत्र द्वेष का कारण बना। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज ने लिखा है, श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और विलाप करने लगा। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि भगवान ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। तो जब वो क्रोधित हो गया तो उसने एक अपनी सभा बुलाई। अपने जो जाति के लोग थे, अपने वंश के लोग थे। तो क्या कहता है, आहा, वो उसने कहा, च इदम रुषा पूरन संदष्ट दशन छद। वो बड़ा ही क्रोधित था। उसने भाई के मौत का उसे बहुत ही क्रोध था। उसने संदष्ट दशन छद, और उसने अपने ऊपर वाले होठों, अधरों को दांतों से दबाया हुआ था। कोप उज्ज्वलवद्याभ्याम चक्षुभ्रयाम, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी, और इतनी जल रही थी कि वो आंखों से धुआं निकल रहा था। और धुआं निकल रहा था तो धूम्रम अम्रम, और सारा आकाश धूमिल हो गया था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि क्रोध से भरकर तथा अपने होठ काटते हुए हिरण्यकशिपु ने क्रोध से जलती हुई आंखों से आकाश को देखा, तो वह सारा आकाश धूमिल हो गया, और वह इस प्रकार बोलना शुरू किया उसने। तो ये उसकी स्थिति का वर्णन है, भयावह स्थिति का। कराल दृष्ट, उसके दांत, अपने भयानक दांत थे उसके। उग्र दृष्टिया, भयानक दृष्टि थी। दुष्प्रेक्ष्य, देखने में बड़ा ही भयावह। ब्रुकटी मुख है, और जो उसकी आईब्रोज थी, भ्रोहें थी, वो बड़े ही रोषपूर्ण, देखने में सारा मुख जो है उसका बड़ा ही भयावह लग रहा था। शूलम उद्यमे सदसी,
सभा जो उसने अपने जाति, अपने दैत्यों और दानवों की सभा बुलाई, तो उसमें उसने शूलम उदम में अपना त्रिशूल उठाकर सदसी सभा में दानवान इदम अब्रवीत, और वो असुरों से इस प्रकार बोला। इसके सरलात में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि अपने भयानक दांत, उग्र दृष्टि तथा रोषपूर्ण भुहों को दिखाते हुए, देखने में भयानक, उसने अपना त्रिशूल धारण किया और अपने सामने एकत्र असुर संगियों से इस प्रकार कहा। अब वो सभी दैत्यों और दैनवों की सभा बुला के और उनको सूचित कर रहा है, उनको आदेश दे रहा है। तो वो क्या कहता है कि असुरराज जो हिरण्यकशिपु है, भो भो दानव दैत्या, अरे अरे दानव और दैत्यों, और जो जो मेन उनके हैं उनके नाम ले रहा है। पहला नाम लिया द्विमूर्धन, द्विमूर्धन 2 सिर वाले दैत्य, त्रियक्ष 3 नेत्रों वाला, शंबर शतबाहु जिसकी 100 भुजाओं वाला, हैग्रीव घोड़े के सिर वाला, नमुची, पाक, इलवल, विप्रचिते, पुलोमन, शकुन आदि। वो कहता है कि मम वच, तुम मेरे वचन सुनो, और मेरे वचन सुन के अनंतरम तत्पश्चात सभी क्रियताम, और जो मैं कह रहा हूं वो सब कुछ करना है। आशु, जल्दी से जल्दी, मां चिरम, और देर मत करो। तो अपने वंश के लोगों को संबोधित कर रहा है, उन्हें इकट्ठा करके, और कह रहा है कि मैं जो आज्ञा दे रहा हूं उसे सुनो और तत्काल पूरी करो, और देर मत करो। मतलब 2 बार है कि एक बार कह रहा है कि शीघ्र करो और देर मत करो। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हिरण्यकशिपु सभा के अंदर सभी दैनवों और दैत्यों को कह रहा है, अरे दानवों, अरे दैत्यों, अरे दिमूर्ध, त्रयक्ष, शंबर तथा शतबाहु, अरे हैग्रीव, नमुची, पाक तथा इलवल, हे विप्रचिति, पुलोमन, शकुन तथा अन्य असुरों, तुम सब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो और तब अविलंब मेरे वचनों के अनुसार कार्य करो। जो मैं आदेश दे रहा हूं उसी के अनुसार कार्य करो। तो जैसे कि हमें पता है कि दिति से जो पुत्र हुए वो सारे दैत्य हुए, और धनु से जो पुत्र हुए दानव हुए। तो अपने वंश के लोग जो दैत्य और दानवों को इकट्ठा करके, जैसे इसने नाम लिया अभी द्विमूर्धा, शंबर और विप्रचिति, हैग्रीव, पुलोमन, ये मेन दैत्य दानवों का उसने नाम लिया है। अगले श्लोक में हिरण्यकशिपु अपने वंश के लोगों को सूचित कर रहा है कि सपत्ने घातित शूद्रे, कि मेरे भ्राता में दैत्य सुहृत, कि भाई जो मेरा भाई था हिरण्याक्ष, जो मेरा प्रिय था, मेरा सुहृत था, मेरा शुभ चिंतक था, उसे मरवा दिया गया है। किसने मरवाया है? देवताओं ने उसको मरवाया है। सपत्ने घातिते शूद्रे, हालांकि देवता शक्ति में कम है, कम शक्ति वाले हैं, लेकिन उन्होंने पार्ष्णिग्रहण पीछे से आक्रमण करवा के हरि के द्वारा भगवान हरि को उकसाकर उन्होंने मेरे भाई का वध करा दिया है। अब कहते हैं कि भगवान विष्णु ने ऐसा क्यों किया? तो कह रहा है कि हिरण्यकशिपु कह रहा है कि समेन अपि उपधावने, हालांकि हरि की सम है, लेकिन उपधावने, उसको कुछ उपधावन दे दिया है, देवताओं ने उसकी पूजा अर्चना करी है, और इस वजह से उसने जो है भगवान विष्णु ने, हरि ने देवताओं का पक्ष लेकर मेरे भाई का वध कर दिया है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि
मेरे क्षुद्र शत्रु सारे देवता जिनकी शक्ति तो कम है, वो मेरे परम प्रिय तथा आज्ञाकारी शुभेच्छु भ्राता हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं तथा असुरों के लिए सदैव समान है, किंतु इस बार देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से उनका उपधावन कर दिया है, उसको पूजा अर्चना कर दी है, उनको भेंट दे दी है, तो इसलिए भगवान हरि ने देवताओं का पक्ष लेकर और हिरण्याक्ष को मारने में उनकी सहायता की है। तो अगले श्लोक में अब वो भगवान के ऊपर दोषारोपण कर रहा है इस श्लोक में कि भगवान, उसने पिछले श्लोक में बताया कि वास्तव में तो सम है, लेकिन उसको उपधावन कर दिया देवताओं ने, तो वो इस वजह से उसने उसका पक्ष लेकर देवताओं का मेरे भाई को मरवा दिया है। तो वो सूचित कर रहा है सभा के अंदर कि भगवान विष्णु ने क्या किया है। तस्य त्यक्त स्वभाव से, भगवान हरि ने अपना स्वभाव छोड़ दिया है। स्वभाव कौन सा छोड़ा उन्होंने? अपनी समदर्शिता का। और घृणे माया वन ओकस है, और बड़ा ही मेरे भाई को मारने के लिए घृणे बड़ा ही ग्रहित योनि अर्थात सुअर का रूप धारण कर लिया। सुअर जो कि अपनी माया से विष्णु ने सुअर का रूप धारण करके, जंगली सुअर का जो वन में रहने वाला वन ओकस, जो वन में रहता है उसको वन ओकस कहा जाता है। तो ये अपना स्वभाव छोड़कर ग्रहित योनि सुअर का रूप धारण करके और मेरे भाई को मार दिया है। और कहता है कि ये विष्णु भगवान जो है भजंतम भज मानस से, और जो इसका अब विष्णु भगवान कह रहे हैं कि ऐसा हो गया है कि जो इनका भजन करता है वो भी उसका भजन चालू कर देता है। बालस्य इव अस्थिर आत्मन है, और जैसे कोई बच्चे को मिठाई देकर फुसला लेता है उसी तरह से जो है ना, ये भी बाल बच्चा है और अस्थिर आत्मन है, चंचल है। तो इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि भगवान के ऊपर दोषारोपण कर रहा है कि भगवान ने अपना स्वभाव समदर्शिता का छोड़ दिया है, और कितना भगवान का सुंदर रूप है, चिन्मय रूप है, उसको छोड़कर और कितना गंदा सुअर का रूप धारण किया है। और भजंतम भजमानस से, जो उसका भजन करता है भगवान उसी का पक्ष वो ले लेता है, वो भी उन्हीं का भजन स्टार्ट कर देता है हरि भगवान। और बच्चों की तरह है चंचल। तो इस जो बच्चे की तरह बताया है, दोषारोपण किया है, इसके संदर्भ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि समझाया है कि हिरण्यकशिपु ने भगवान पर आरोप लगाया कि उनका मन एक छोटे बालक की तरह चंचल है, जिसे कुछ बर्फी तथा लड्डू देकर जो चाहो सो कराया जा सकता है। अप्रत्यक्ष इससे भगवान की वास्तविक स्थिति सूचित होती है। भगवान गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह में भक्त्या प्रेक्षति तत् अहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रेत आत्मनय। भगवान कहते हैं कि कोई भी अगर भक्ति से कोई पत्र, कोई पुष्प, कोई फूल, कोई फल, तोयम पानी, तो कहते हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से मुझे केवल एक पत्ती, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान भक्तों के दिव्य प्रेम के कारण उनकी भेंटें स्वीकार करते हैं। चूंकि भगत तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और भगवान को भोग लगाए बिना, अर्पित किए बिना अपना भोजन भी नहीं करते। भगवान कहते हैं कि एक क्षुद्र पत्ते के लिए या पुष्प के लिए लालायित नहीं रहते, उनके पास खाने के लिए बहुत है, वे ही सारे जीवों को भोजन देने वाले हैं। फिर भी चूंकि वे अत्यंत कृपालु तथा भक्त वत्सल है अर्थात भक्तों के अनुकूल है, अतः उन्हें प्रेम तथा भक्तिपूर्वक जो भी अर्पित किया जाता है उसे वे अवश्य खाते हैं।
इस गुण को बालपना नहीं समझना चाहिए। इस बालपने के ऊपर जो आरोप लगा रहा है कि भाई इस गुण को बालपना नहीं समझना चाहिए। भगवान चाहे कोई प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या पानी, जो कि सभी घरों में अवेलेबल है, जो भी भक्ति से देते हैं भगवान को अर्पण करता है, भगवान सभी के इसे वे अवश्य खाते हैं। तो ये भगवान का सर्वोच्च गुण है, उनकी भगत वत्सलता। दूसरे शब्दों में वे अपने भक्तों से सदैव अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। तो उसके ऊपर जो दोषारोपण कर रहा है कि भगवान तो बच्चे हैं, कोई भी उनको मिठाई खिला के अपनी तरफ कर लिया और देवताओं ने अपनी तरफ करके और मेरे भाई को मरवा दिया। अब वो कह रहा है कि अगले श्लोक में मत शूल भिन्न ग्रीवस से, और कहता है कि मैं अपने त्रिशूल से भगवान हरि की गर्दन काट दूंगा और भूरिना रुद्रेन वह, और बहुत अत्यधिक मात्रा में उसमें से रुधिर निकलेगा, रक्त निकलेगा। और जो मेरा भाई मारा गया है हिरण्याक्ष, वो असुख प्रियम था, वो रक्त का बड़ा ही प्यासा था, रक्त उसको बहुत अच्छा लगता था। तो और मैं उस रक्त से तर्पयिष्ये, उसका तर्पण करूंगा, उसको तिलांजलि दूंगा, उसका तर्पण जो है मैं पानी से, जल से ना करके हरि के रक्त से करूंगा। भ्रातरम में कर्तव्य था, इससे मेरे भाई को शांति मिलेगी। तो इस तरह से वो भगवान को मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो इसके अर्थ में, सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान ने असुरों तथा देवताओं के प्रति समानता की, हिरण्यकशिपु कह रहा है कि भगवान ने असुरों तथा देवताओं के प्रति समानता की अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी है। यद्यपि वे परम पुरुष है, किंतु अब माया के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वाराह का रूप धारण किया है। और जिस तरह एक अशांत बालक किसी की ओर उन्मुख हो जाता है, ऐसा वो बिहेव कर रहे हैं भगवान। अतः मैं अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु के सिर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा और उनके शरीर से निकले प्रचुर रक्त से अपने भाई को हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, जो रक्त को चूसने का शौकीन था। इस प्रकार मैं भी शांत हो सकूंगा। तो अब अगले श्लोक में हिरण्यकशिपु कहता है तस्मिन कूटे अहिते नष्टे, कि कूटे मतलब मायावी और अहित करने वाला। कहते हैं कि ये जो है ना विष्णु हरि बड़ा ही मायावी है और हमारा हित करने वाला है। और ये इतना मायावी है कि इसका पता नहीं चलता कि ये कहाँ रहता है। जब कभी कोई अवतार लेता है तभी पता चलता है कि वहाँ पे है, उस अवतार के बाद कहाँ चला जाता है पता नहीं, छिप के रहता है। तो कहता है कि तस्मिन कूटे अहिते नष्टे, इस मायावी विष्णु के जब ये नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे जड़ कट जाने पर वनस्पति सूख जाती है, उसी तरह से देवतागण भी विटपा इव शुष्यन्ति, उसी तरह से सारे देवतागण भी सूख जाएंगे। जैसे जड़ कट जाने पर वनस्पति सूख जाती है, विष्णु के नष्ट होने पर सारे ये देवतागण सूख जाएंगे। विष्णु प्राणा दिव ओकसा, दिव ओकसा मतलब जो देवतागण, दिव ओकस, ओकस मतलब रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले, दिव ओकस, वन ओकस जो वन में रहते हैं, दिव ओकस जो स्वर्ग में रहते हैं। तो वो कह रहा है कि विष्णु ही देवताओं के प्राण है। तो अगर विष्णु खत्म तो देवता भी खत्म। तो अल्टीमेटली उसको देवताओं को ही खत्म करना है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मेरे भाई का वध जो है देवताओं के उकसाने पर भगवान हरि ने किया है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब वृक्ष की जड़ काटती जाती है तो वह गिर पड़ता है और उसकी सारी शाखाएं एवं पत्तियां स्वयं में सूख जाती हैं।
उसी तरह जब मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो सारे देवता जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा है वो सारे अपना जीवन स्रोत खो देंगे और मुरझा जाएंगे। तो इसके बाद अगले श्लोक के अंदर वो उनको आदेश दे रहा है, कहता है कि तावत यात भुवम यूयम, वो कहता है कि जब तक मैं विष्णु को मारने में व्यस्त हूं, भाई विष्णु को मारने की जिम्मेवारी मेरी है, तब तक तुम तावत यात भुवम यूयम, तब तक तुम भुवम पृथ्वी पर पृथ्वी लोक में जाओ, जहां पर ब्रह्म क्षत्र संवेदिताम, जहां पे ब्राह्मण संस्कृति के कारण ब्राह्मण संस्कृति के कारण और क्षत्रिय शासन के कारण, पृथ्वी लोक ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रियों के शासन के कारण जो फल फूल रहा है संवेदिताम, उसको तुम नष्ट कर दो। सुदेध्वम, इसको नष्ट कर दो। और क्या करो कि वहां पर पृथ्वी लोक में जाकर जो भी तपस्या करता है, जो भी यज्ञ करता है, जो भी स्वाध्याय करता है, अर्थात वेदों का अध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, व्रत करने वालों को और जो दान देते हैं, इन सब को तुम खत्म कर दो, इनको विनष्ट कर दो। तो वो कह रहा है कि मैं तो विष्णु को मारने की जिम्मेवारी मेरी है, तब तक जो है तुम पृथ्वी पर जाओ और वहाँ पर जो जो तप यज्ञ स्वाध्याय व्रत दान देने वाले हैं सबका उनको विनष्ट कर दो, उनको खत्म कर दो। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक मैं भगवान विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूं, तब तक तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ, जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है, ये लोग तपस्या यज्ञ वैदिक अध्ययन अनुष्ठानिक व्रत तथा दान में लगे रहते हैं, ऐसे सारे लोगों को जाके विनष्ट कर दो। अगले श्लोक में कहते हैं कि विष्णु द्विज क्रिया मूल है, यज्ञ धर्म में है पुमान। कहते हैं कि विष्णु जो द्विज क्रिया करते हैं, जो ब्राह्मण लोग क्रिया करते हैं, वो उसका मूल विष्णु है और विष्णु ही साक्षात यज्ञ हैं, यज्ञ पुरुष कहलाते हैं और धर्म भी, धार्मिक सिद्धांत भी सारे विष्णु के अंदर स्थित हैं। तो कहते हैं कि जब ये जो द्विज है, जो ब्राह्मण है, जब ये द्विज क्रिया नहीं कर पाएंगे, यज्ञ नहीं कर पाएंगे, धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, विष्णु कमजोर हो जाएगा। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि देव ऋषि पितृभूता नाम धर्मस्य च परायणम, कि देवतागण, ऋषिगण, पितरगण, सभी जीव, सभी धर्म, सभी के आश्रय जो है ना विष्णु है, और जब विष्णु कमजोर हो जाएंगे तो सभी कमजोर हो जाएंगे। तो इसके श्लोक में, इसके अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञों तथा अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात आगार हैं, रिजर्वायर हैं, और वे समस्त देवताओं, महान पितरों तथा सामान्य जनता के आश्रय हैं। वो कहते हैं कि यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों को यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो यज्ञ खत्म हो जाएंगे, तो द्विज क्रिया नहीं होगी, तो विष्णु कमजोर हो जाएगा। इस तरह सारे देवता यज्ञों द्वारा जब यज्ञ नहीं होंगे तो उनको कोई भेंट भी नहीं दी जाएगी, और इस तरह से सारे देवता यज्ञों द्वारा प्रसन्न न किए जाने पर स्वतः ही मर जाएंगे। तो ऐसी प्लानिंग करके उनको आदेश दे रहा है कि तुम यत्र यत्र द्विजा गाव,
जहाँ जहाँ पर यत्र यत्र जहाँ जहाँ पर ब्राह्मण है, गौएं हैं, वेद है, वैदिक संस्कृति है, शास्त्र हैं, वर्ण आश्रम क्रिया जहाँ जहाँ पे है, चारों आश्रमों वाली, तम तम जनपदम, उस जिले में आप जाओ, उस नगर या शहर में याद जाओ आप, संदीप्यते, और जला दो, अग्नि लगा दो, और वृक्षतय, और सारे वृक्षों को काट दो। तो अब कह रहा है कि सब वृक्षों को काट दो, भाई कोई फल नहीं रहे, सब ग्रंथों को जला दो, सब वेदों को जला दो, सब ब्राह्मणों को, गौओं को, सब जगह आग लगा दो, और ताकि कोई वृक्ष भी सब काट दो, और ताकि कोई फल ही ना हो, भगवान को कोई अर्पण करने के लिए, विष्णु को अर्पण करने के लिए कोई फल ही ना दे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जहाँ कहीं भी गौओं तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा प्राप्त है, तथा जहाँ जहाँ वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है, वहाँ वहाँ तुरंत जाओ, तुम लोग उस स्थानों में अग्नि लगा दो, और जीवन के स्रोत वृक्षों को जड़ से काट कर गिरा दो। तो अब कहते हैं कि इति ते भर्तृ निर्देशम आदाय शीर्षस आदृता। इसी तरह से जब दानवों और दैत्यों की सभा में उनके राजा ने उनको आदेश दिया, इति ते भर्तृ, उनके स्वामी ने निर्देश दिया, तो उन्होंने उस बड़े आदर के समान सिर के बल उस स्वीकार किया उस आदेश को। तथा प्रजा नाम कदनम, और विदधु कदन प्रिया। अब कहते हैं कि ये जो राक्षसगण है, असुरगण है, ये कदन प्रिया हैं, अन्यों को दंड देने में बड़े पटु हैं, और पहले तो रुचि उनकी है प्रजा को सताने में, दंड देने में, जलाने में, और ऊपर से स्वामी का आदेश मिल गया। तो उनके आदेश मिल गया तो उनको और क्या चाहिए, उनका तो रुचि इसी के अंदर है। तो उन्होंने अपने स्वामी के आदेश को बड़ी आज्ञापूर्वक आदर के साथ उन्होंने ग्रहण किया, और उन्होंने वहाँ जाकर, पृथ्वी पर जाकर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि इसी तरह जघन्य कर्मों के इच्छुक असुरों, जो पहले ही जघन्य कर्मों करने के इच्छुक हैं, उन्होंने हिरण्यकश्यप की आज्ञा को बड़ा ही आदरपूर्वक लिया और उसे नमस्कार किया। उसके निर्देश अनुसार वे सारे जीवों के विरुद्ध ईर्ष्यापूर्ण कार्यकलापों में जुट गए। तो अब जैसा आदेश था स्वामी का, अपने राजा का, ऐसा उन्होंने पृथ्वी लोक पे आए और जितने भी जलाना शुरू किया, ददहू जलाना शुरू किया। क्या क्या जलाना शुरू किया? पुर नगर, ग्राम गांव, व्रज जो चारा गाहें हैं पशुओं के लिए, उद्यान बगीचे जहाँ पे कृत्रिम रूप से पौधारोपण होता है, क्षेत्र खेत जलाने शुरू कर दिए, सब फसलें जला दी। आराम जो प्राकृतिक जंगल हैं, आश्रम जो संतों मुनियों की कुटिया थी वो जलानी शुरू कर दी, जो मंदिर थे वो जलाने शुरू कर दिए, आक्रान खाने थे वो जलाने शुरू कर दिए, खेत खरवट गोशांच जो पहाड़ी गांव थे उनको जलाना शुरू कर दिया, ददहू सबको। और किसको? पतनानी जो राजधानियां थी उनको भी जलाना शुरू कर दिया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि असुरों ने नगरों, गांवों, चारागाहों, उद्यानों, खेतों तथा जंगलों में आग लगा दी। तो उन्होंने साधु पुरुषों के घरों, मूल्यवान धातु उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण खानों, कृष्णों के आवासों
पर्वतीय ग्रामों हीरों की बस्तियों को जला दिया और सरकारी राजधानियां भी उन्होंने जला दी। अब आगे उन्होंने क्या किया असुरों ने, उनके अपने स्वामी का आदेश था, उनके अपने राजा का आदेश था, तो वो कहते हैं कि केचित खनित्रे बिबिदु, कई असुरों ने कुछ फावड़े लिए खानित्रे और खंड खंड कर दिया, बिबिदु खंड खंड कर दिया, सेतुओं को खंड खंड कर दिया ताकि आवागमन का कोई रास्ता ना रहे। प्रकार और जो दीवारें थी, चार दीवारी थी नगरों की, गांव की, उसको खंड खंड कर दिया। गोपुरान, नगरों के द्वारों को, गुंबदों को कर दिया खंड खंड। अजीव्यान चिच्छद्दु वृक्षान, जो जीविका के साधन थे वृक्षों को काट डाला। केचित परशु पाने, कुछ लोगों ने, कुछ असुरों ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर प्रादहान शरनानी एके, प्रजा नाम, जहाँ पे नागरिक रहते थे उनके आवासों को, शरनानी मतलब आवासों को, ज्वलित उल्मके, जलते हुए लुकाटों से उनको जलाना शुरू कर दिया। तो कुछ असुरों ने फावड़े लेकर पुल, परकोटे तथा नगरों के द्वारों, गोपुरों को तोड़ डाला। कुछ ने कुल्हाड़े लेकर आम, कटहल के महत्वपूर्ण वृक्षों तथा अन्य भोज्य सामग्री वाले वृक्षों को काट डाला। कुछ असुरों ने हाथ में जलते लुकाटे लेकर नागरिकों के रिहायशी मकानों में आग लगा दी। तो अगले श्लोक में है कि एवं विप्रकृते लोके, इस तरह जब इतना अत्याचार हुआ, इस तरह लोग इतने सताए गए, तो क्या हुआ, दैत्य किसके द्वारा सताए गए, एवं विप्रकृते लोके, इस तरह सताए गए किसके द्वारा, दैत्य इंद्र अनुचरे, जो दैत्यों का राजा था हिरण्यकश्यपु, असुर राजा, उसके अनुचरों से बारंबार सताए गए सभी लोग। तो अत्याचार तो पृथ्वी पर हो रहा है, लेकिन जो स्वर्ग में दिवम, स्वर्ग में जो देवतागण हैं, वो उन्होंने स्वर्ग लोग छोड़ दिया, परित्यज्य, वो स्वर्ग लोग छोड़कर वो भूमि पर आ गए, चेरु अलक्षिता, उपद्रव का, चेरु मतलब विचरण करने लगे, घूमने लगे, उपद्रव को विस्तार देखने के लिए, अलक्षिता अपने आप को छिपाकर। अत्याचार हो रहा है पृथ्वी पर और देवतागण भय से उन्होंने पहले ही स्वर्ग लोक छोड़ के वो भी पृथ्वी पर आ गए और अपना भेष बदलकर छिपकर वहीं विस्तार देखने लगे कि कितना अत्याचार हो रहा है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं, इस प्रकार हिरण्यकशिपु के अनुयायियों द्वारा बारंबार अप्राकृतिक घटनाओं के रूप में सताए जाने पर सभी लोगों ने बाध्य होकर वैदिक संस्कृति की सारी गतिविधियां बंद कर दी। अब बंद हो गई, जब जनता इतनी सताई गई तो सारी यज्ञ सब बंद हो गए, अनुष्ठान, यज्ञ, तो देवताओं की पूजा भी बंद हो गई। तो देवतागण भी यज्ञों का फल ना पाने के कारण विचलित हो उठे, तो उन्होंने स्वर्ग लोक के अपने अपने आवास त्याग दिए और असुरों से अलक्षित, असुरों से छिप कर होकर विनाश का अवलोकन करने के लिए वे पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे। अब खाली कर दिया स्वर्ग। इधर हिरण्यकशिपु ने उनको ड्यूटी लगाकर दैत्यों और दानवों की, उसने आगे क्या किया इस श्लोक में वर्णन है। हिरण्यकशिपु भ्रातु संप्रेतस्य दुखित है, अपने मृतक भाई को देख के बड़ा ही दुखी था वो। तो उसने कृत्वा कटोदक आदिनी, उसकी
अंत्येष्टि क्रिया कटोतक आदिनी अंत्येष्टि क्रिया अपने भाई की उसने पूरी की। और जो भ्रातृपुत्रान अशांतवत और अपने भाई के पुत्रों को सांत्वना दी। अब पहले तो उसने सभा बुलाई थी दैत्यों और दानवों की, उनको तो उसने ड्यूटी लगाई, अंगेज कर दिया अत्याचार करने के लिए। अब वो जो एक अपनी गोष्ठी, अपने पारिवारिक सदस्यों की उसने एक गोष्ठी बुलाई और अपने भाई के पुत्रों को उसने सांत्वना दी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया कर लेने के बाद हिरण्यकशिपु ने अत्यंत दुखित होकर अपने भतीजों को सांत्वना देने का प्रयास किया। तो इस श्लोक में यह बताया गया कि शकुनिम शंबरम दृष्टिम भूत संतापनम वृकम कालनाभम महानाभम हरिशमृषम अत उत्कचम। ये हिरण्याक्ष के 9 पुत्र थे जिसका वध भगवान ने वाराह अवतार लेके किया। उसके 9 पुत्र थे। ये उनके 9 पुत्रों के नाम हैं शकुनिम शंबरम दृष्टिम भूत संतापन कालनाभम महानाभम हरिशमश्रुम और उत्कचम। तो उसने एक पारिवारिक सभा बुलाई, पारिवारिक गोष्ठी बुलाई, जिसमें जो उसके 9 पुत्र थे हिरण्याक्ष के, और उन 9 पुत्रों की जो माता थी रुषा भानु उसका नाम था। हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम रुषा भानु था। इन 9 पुत्रों की वो माता थी, इसको बुलाया और अपनी माता दिति को, जो उसकी जननी थी। ये हमें मालूम ही है कि जब किसी परिवार में मृत्यु होती है तो सबसे ज़्यादा दुख अपने पारिवारिक सदस्यों को ही होता है। तो इसी तरह से हिरण्याक्ष ने, जब उस हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकशिपु ने अपने भाई के पुत्रों को सांत्वना देने के लिए, अपने भाई की पत्नी रुषा भानु को सांत्वना देने के लिए, और माँ दिति, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की माँ दिति थी, उसको सांत्वना देने के लिए एक पारिवारिक सभा, एक पारिवारिक गोष्ठी करी। और जैसे उसने असुरों को उत्तेजित किया था, असुरों और दानवों को उत्तेजित किया था अत्याचार करने के लिए, लेकिन उसने अपने परिवार के सदस्यों को उत्तेजित नहीं किया। उल्टा उनसे बड़ी ही मधुर वाणी, श्लक्षण्या, बड़ी ही अत्यंत मधुर वाणी से उनको बोला, क्योंकि वो देश काल गया था, काल तथा परिस्थिति समझने में बड़ा दक्ष था। उसे ये पता था कि कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए। तो उनको बुलाकर पारिवारिक गोष्ठी को, उनको सांत्वना देने के लिए इदम आहा जन ईश्वर है, हे राजन, उनको ये कहा उसने, उनको किस समय, बड़ा ही ज्ञाता आदमी था वो, भाई कैसे किस समय पे क्या बात करनी चाहिए। तो इसका सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, नारद जी कह रहे हैं, हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था, किंतु महान राजनीतिक होने के कारण वह देश तथा काल के अनुसार कर्म करना जानता था। अतः वह अपने भतीजों को मधुर वाणी से सांत्वना देने लगा, और उसके भतीजों के नाम थे शकुनी, शंबर, दृष्टि, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिशमृषु तथा उत्कच। उसने उनकी माता अर्थात अपनी अनुज वधु या अनुज पत्नी रुषा भानु और अपनी माता दिति को भी ढांढस बधाया। वह उनसे इस प्रकार बोला। तो अब उनको, असुरों को उत्तेजित करके पृथ्वी पर अत्याचार के लिए भेज दिया, और उनको माता, जो इनका शोक था, दुख था हिरण्याक्ष की मृत्यु का, इसको दुख को कम करने के लिए अब वो उनसे
ज्ञान की बात कहेगा, कैसे समझाता है कि जिससे उनके दुख कम हो। हिरण्यकशिपु अपनी माता को, अपनी अनुज की पत्नी रुषा भानु को और अपने भाई के 9 पुत्रों को कैसे समझाता है कि वो उनका मृत्यु का, हिरण्याक्ष की मृत्यु का शोक कम हो जाए, इसे अगले सिटिंग में लिया जाएगा। हरे कृष्णा।